नमस्कार दोस्तों। 36 to 42 ईयर्स ऑफ एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सनस लाइफ। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल सरल ज्योतिष में बताने की कोशिश करूंगा मैं। पहले तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इसमें अमेजिंग वीडियोस आ चुके हैं जो आपको कमेंट सेक्शन प्लेलिस्ट में अलग से दिख जाएंगे। कहीं पे भी जाओगे ना, वीडियोस डले होते हैं कि आपकी पीड़ा कहाँ से आती है, कहाँ आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ दे हैं जो कि मंडेन चीज़ को बहुत अच्छे तरह से बिना टेक्निकल करे बड़े अच्छे तरह से बताया, नहीं तो ना दिमाग की दही हो जाती है। तो यहाँ ना हो तो मैं फिर इस चीज़ को भी बिना टेक्निकल बताए बताऊँगा। 36 से 42 की एज, आप अगर 36 साल से नीचे के सुन रहे हैं तो आप अपना एज लिखना एंड बोलना थैंक यू गुरुजी, हम प्रिपेयर हो जाएंगे। जिसकी 42 से ज़्यादा हो चुकी है बताना भाई गजब, ये तो मेरे साथ हुआ। और जो 36 से 42 के ही हैं जो इस टाइम से गुजर रहे हैं, तो आप बोलना कि जी मज़ा आ गया और ये इमोशंस के थ्रू हम जा रहे हैं। 36 ईयर्स की एज में चक्षु खुलने शुरू होते हैं। चक्षु मतलब अपनी अंदर की बुद्धि काम करनी शुरू होती है। उससे पहले हम अपने माता पिता के चक्रों में फंसे होते हैं कि पापा जी बताएंगे, मम्मी जी तो ये चाहती हैं, बिग बॉस ये चाहते हैं। 36 साल में ये पता चलता है इंसान को कि एक्चुअली ये जो मैं काम कर रहा था ये मैं इसके लिए बना था, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये मैं पक गया। तो 36 ना एक डिसइल्यूजन वाली स्टेज भी आ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। आप समझ रहे, शादी पहले कर ली तो मेरे को पार्टनर कैसा चाहिए था, मेरे को ये कैसा। तभी मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ जो 36 क्रॉस कर जाते हैं और शादी नहीं हुई, तो भाई किसी से भी कर ले, तुम्हें कुछ दुख वो नहीं हुआ, तुम्हें क्लैरिटी मिल चुकी है लाइफ की। 36 में क्या शनि की एक्टिवेशन एज है, पर हर एक की कुंडली में 36 में एक्टिवेट नहीं होता शनि, 42 तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन वो किस डिग्री पे आपके उसमें चार्ट में, क्योंकि वो अपने से चौथा वाला फॉर्मूला लगता है उसका, अपने से चौथा वाला फॉर्मूला लगेगा। उसको मैं टेक्निकल नहीं करूँगा, पर वो कितने साल में वो ट्रैवल करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा। 12 साल में होता है, एक पूरा चक्कर डल जाता है, फिर 2.5 साल का होता है, और फिर वो टेक्निकल नहीं करूँगा। पर आपको ये बता रहा हूँ 36 से 42 इज़ एन अमेजिंग एज टू बी इन। लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आएगी आपको, ये ठीक है वो ठीक है। 38 ईयर्स के आसपास एज में जहाँ भी आपका सूर्य बैठा है वहाँ पर आपसे सेक्रीफाइस मांगेगा, और आपने सेक्रीफाइस कर दिया वहाँ पे कुछ, ठीक है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सेक्रीफाइस मांगेगा, कई लोग नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपका सूर्य 9वें घर में है तो 38 ईयर्स के आसपास आप चेक करना आप, ठीक है, वो जहाँ पे भी होगा वो सेक्रीफाइस मांगेगा। 9वें घर में है तो पिताजी कुछ बोलेंगे, बेटा ये कर दे तो यू विल बी कॉल्ड अपॉन टू डू सम ड्यूटी विच विल अपीयर एज ए सेक्रीफाइस। मे बी 3rd हाउस में है तो यंगर सिबलिंग कुछ मांग लेगा, कहीं ना कहीं से आएगा, वो आपको चेक करना है। 7वें घर में बैठे हो, 8वें घर में बैठा है सूर्य, तो इन लॉज के वहाँ से आएगा। तो ये एक एज और गजब हो जाती है 38 के करीब की वाली। फिर 42 में आपका राहु एक्टिवेट होता है। 42 की तो बहुत ही गोल्डन एज, 42 इज ए वेरी स्पेशल ईयर इन एवरीबडीज लाइफ। एंड जिनके 42 हो चुके हैं तो बताना मुझे, और मैं बताऊंगा कि क्या स्पेशल है, ठीक है। और जो इसके करीब जा रहे हैं तो प्लीज़ कान खोल के सुनना, और बाकी लोगों को भी भेजना जो इस 40 टच कर गए या 40-41वें में 42वां साल, उसमें आपको कुछ ना कुछ पुराना ख़त्म करके नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। आप हो सकता है वो मौका यूज़ करो, हो सकता है मौका छोड़ दो, बट ऐसा हो नहीं सकता कि मौका नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आई से दैट एवरीबडी हु इज़ इन नौकरी एंड कितने भी साल का है, 25, 28, 30, 32, उसका रिटायरमेंट एज माइंड में 42 होना चाहिए। उससे आप ये सोच लो, भले आपको 50 ओवर का मैच है पर आप बोल रहे हो मेरे पास 30 ही ओवर है, मुझे 42 में रिटायर होना है। जिसे आजकल कई बार लोग बोलते हैं ना फायर इज FIRE, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, ठीक है। तो वो रिटायर अर्ली मीन्स मेरे हिसाब से ये नहीं है कि कुछ बैठ के करना नहीं, पैसे नहीं कमाने, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नौकरी से तो आज़ादी मिल जाएगी। तो 42 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन है। 36 से कहानी स्टार्ट होती है। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 का एज में अपनी ज़्यादा सुननी है, दूसरों की कम सुननी है, समझे। कोई बताएगा नहीं, मैं वो इंसान जो ज्ञान देता हूँ लोगों को, मैं तो हर चीज़ पे देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मेरी बात मानो। मैं बोल रहा हूँ 36 से 42 में अपने दिल की सुनो, दैट विल बी राइट। 32, 33 में मत सुनो, 30
32 33 में नहीं, ठीक है 30, ऐसा नहीं कि मिजरी नहीं आती, पहले भी आती है, लेकिन 36 में जो मिजरी डिसीजन नहीं लेने की वजह से आ रही थी, या डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से आ रही थी, या कोई आपको कुछ करने नहीं दे रहा था, तो आपको अब ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई वांट इन लाइफ। क्योंकि आधी मिजरी तो वर्ल्ड में भाइयों बहनों इसलिए आ रही कि चाहिए क्या यही नहीं पता। भाई चाहिए क्या, मैं देखता हूँ ना, महिलाएं बड़ी दुखी हैं शादी में, कंसल्टेशन होती है, मैडम चाहिए क्या पता ही नहीं। अब जो पता है आपको, यही नहीं पता कि मुझे त्रिवेंद्रम जाना है या जम्मू जाना है वैष्णो देवी, तो आपको कौन सी ट्रेन में बिठाया जाए। अगर कंसल्टेंट है, हमारे पास सारा ट्रेन शेड्यूल है, जहाज का शेड्यूल है, पर मुंडी किधर घुमाए आपकी, कौन सी वाली फ्लाइट में बिठाए, कौन सी ट्रेन में बिठाए, जाना है पता नहीं। ओके, तो अब क्या करें, कहीं जाना है, मज़ा नहीं आ रहा, यू हैव टू बी वेरी श्योर, बिकॉज सी अंग्रेजी की एक कहावत है, पता नहीं मुझे याद आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि सब एकदम उससे बताना पड़ता है कि इफ़ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन एंड यू आर इन अ शिप, ठीक है, एंड आप समंदर में जा रहे हैं एंड यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, देन नो विंड विल बी फेवरेबल। समझे अंग्रेजी, विंड, पहले विंड के हिसाब से शिप चलता था ना, और पहले के आज भी चलता है, पुश तो मिलता है, इवन जहाज भी अगर आप फ्लाइंग में तो टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी PNR वगैरह कैलकुलेट करते हैं, फ्लाइंग में टेल विंड, हेड विंड और ये सब बोलते हैं। और बड़े लेवल पे जब आप 36,000 पे जहाज उड़ा रहे हो, उड़ा नहीं, आप तो नहीं उड़ाओगे, आप उड़ रहे हो जहाज में, तो हवा आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है, साइड से आ रही है, विल मेक ए डिफरेंस कि उसका कितना कंपोनेंट आ गया, और तेल बच जाता है कई बार, ठीक है, जल्दी पहुंच जाता है आदमी, ठीक है, आपका ट्रू स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता आपको जाना कहाँ है, तो नथिंग विल बी फेवरेबल इन योर लाइफ। दैट्स वाई 36 to 42 में थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग फेवरेबल इन योर लाइफ, बिकॉज नाउ यू विल नो व्हाट यू वांट, नाउ यू नो योर डेस्टिनेशन, सो नाउ यू हैव टू जस्ट गो एंड टेक ए फेवरेबल विंड, अ मेंटर, अ गुरु, अ गाइड, अ पर्सन। मेरे बेस्ट सब्सक्राइबर्स, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर इन दिस एज ग्रुप, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैंने आज तक शायद अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं बताया आज तक ये वाली बात। जब मैं देखता हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा जो लगे हुए हैं और जिनको सब समझ में, बाकी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि 20s में नहीं है या 50s 60s 70s में नहीं है, सब हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ा जिनको आता है ना, आनंद आता है, क्योंकि जो या 42 क्रॉस कर गए हैं जो, क्योंकि 42 क्रॉस करने के बाद भी 36 से 42 में तो पता चलेगा, 42 वाले को तो पता है, 48 वाले को किसी को पता है, 48 में तो केतु भी एक्टिवेट हो जाता है, आखिरी प्लैनेट इज केतु। 48 के बाद तो लाइफ ही अलग हो जाती है, 4-12 वाले सर्कल खत्म हो जाते हैं, 12 साल का एक साइकिल होता है जुपिटर का जो जाता है, तो 4 हो जाते हैं, फिर 49th में नया स्टार्ट होता है, तो 49th वाले का तो मामला ही अलग हो जाता है, और जिसका मामला और फाइनल मामला 60 के बाद अलग होता है। लेकिन 60 तक लोग अपने आप को इतना गड़बड़ कर लेते हैं कि 61 में उनको बिटरनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ज्योतिष सीखें, आएँ, समझें, चैनल की मेंबरशिप लें, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ज्योतिष के कई वेबिनार्स हमारे रहते हैं, पहले भी हुए हैं, इनको सीखो, लाइफ में सुकून आएगा ही आएगा। मेरे वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि अब इसके अंदर मैंने क्या बताया, अब इससे क्या जादू हो जाएगा इस वीडियो से, कौन सा ऐसा ज्योतिष सीख के प्रोडिक्शन करके आपने 1.5 करोड़ कमा लिया इस वीडियो से, सरल ज्योतिष है, लेकिन एहसास तो हो गया ना कि हाँ यार एक्चुअली मेरे को ना पता चला था, हाँ मेरे को ना पहले तो पता ही नहीं था, फिर पता तो चला, लेकिन मैंने कोई गुरु नहीं ढूंढा, मेंटोर नहीं ढूंढा। मैंने से गुरु, इट डजंट मीन कि वो जो जैसे फोटो लगा लेते हैं ना किसी की और उसकी ऐसे आरती उतारते रहते हैं या डीपी बना लेते हैं, उस गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी ठीक है, लोगों ने बनाए हुए हैं, किसी को देखो जहाँ सुख मिले, इट इज़ गुड। मेरे जैसा आदमी कभी जजमेंटल नहीं बनता। और लाइफ में सच ये है कि जब आप किसी को गुरु मान लेते हो ना, किसी बेवकूफ़ इंसान को भी, ठीक है, जो उतना अच्छा नहीं है, वो भी आपके फ़ायदे का हो जाता है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाखंडियों के पास चले जाओ या अपने आप को एक्सप्लॉइट करा लो, और वो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक अलग पर्सपेक्टिव भी बना रहा हूँ, ये भी एक फैक्ट है जीवन का। तो मेंटोर बनाओ, इंटेलिजेंट लोगों से बात करो, क्योंकि अब आपको पता चल गया आपको क्या नहीं करना है और क्या करना शायद क्लियर ना हो, क्योंकि वो तो एक प्यास रहती है। 42 के बाद वो भी क्लियर हो जाती है, केतु भी हो जाता है, सॉरी राहु एक्टिवेट हो जाता है, तो केतु 48 है, ठीक है। ये एक्टिवेशन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट का एक्टिवेशन होना मीन्स वो जहाँ पे है वो वाला घर एक्टिवेट हो गया। तो राहु 11th हाउस में है तो भाई इनकम बढ़ा देगा,
10th हाउस में तो कोई वर्क रिलेटेड इवेंट करेगा, पर कुछ ना कुछ आपको मौका देगा। राहु इज लाइक वो एम्पलीफायर इफेक्ट, जहाँ पे भी राहु बैठता है एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब वो ईयर आता है तो वो आपको पूरा मौका मिलता है वहाँ पे फैलने का, घर खरीदने का, फॉरेन कंट्री जाने का, बिजनेस बढ़ाने का, कोलैब करने का, इनहेरिटेंस कहीं से आ जाने का, गिफ्ट आ जाने का, बीवी की नौकरी में या स्पाउस की नौकरी में कुछ रॉकेट लग गया, ऐसा भी हो सकता है। आप हाउसवाइफ का तो क्या भला होगा, खुद उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतनी हाउसवाइफ है हमारे यहाँ, तो उसका मौका पति के थ्रू आएगा कि पति की लाइफ में कुछ हो गया। तो इसको इस तरह हम देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जो भी आपके मासूम सवाल आते हैं ना ज्योतिष के बारे में वो डालें। मैंने देखा है यूट्यूब पे, वाई आई मेड दिस चैनल इज दैट, मैंने देखा है कि बहुत चैनल हैं एस्ट्रोलॉजी के, एंड मेरे को सब एस्ट्रोलॉजर्स का आदर है, कभी किसी के बारे में कोई निंदा नहीं कर रहा मैं कि अपने आप को दिखाने के लिए, बट मैं ये कहता हूँ कि यार तुम डिफ़िकल्ट बना देते हो तो लोगों को मज़ा सा नहीं आता, आनंद तो आना चाहिए। तो बहुत टेक्निकल बनाए बिना मैं चीज़ को आनंद के रूप में ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को लोगों की दिनचर्या में लाना, ताकि वो वहमी ना बने, डरे ना, फियरफुल ना हो, यूज़ करना आ जाए, पता चल जाए क्या हो रहा है। कितनी प्यारी हमारी पुरानी, अब इसको लोग इसमें साइंस है क्या, ये वो, अरे दादा दादी की कहानियाँ हैं, अब बोल, अब तो कोई बहस ही नहीं है। नहीं, ये साइंटिफिक होता है, ये एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है। वराहमिहिर कौन थे, ये कैसे थे, वो कौन सा था, ये पहले क्या था, हमने क्यों टंटों में डल रहे हो, क्यों आर्गूमेंट्स में डल रहे हो। अच्छा तू बता, अगर एस्ट्रोलॉजी होती है तो ये बता, पहले जैसे पूछते थे कोविड कब खत्म होगा, यार कोविड खत्म होना या कुछ ऐसा होना इज लाइक कि ये पूछना ये फ़ोन कब टूटेगा। अब इसकी लाइफ है क्या, इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है क्या, इसको मैं, इस फ़ोन को मैं चिढ़ा सकता हूँ, इसके आंसू निकाल सकता हूँ, इसको मैं गुस्सा दिला सकता हूँ, नहीं ना। तो फिर मैं इसको प्रेडिक्ट कैसे करूँ। प्रेडिक्ट मैं आपको कर सकता हूँ कि मैं आपकी ऐसी ट्रोलिंग कर सकता हूँ, अगर जो मेरे खिलाफ कुछ लिखता है कि आपके आंखों में से आंसू निकल जाएं, तो वो तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आप कमज़ोर हैं, या आपका नहीं कर सकता तो आप मजबूत हैं, आप हो सकता है मेरे आंसू निकाल दें, तो वो पता चल जाएगा एस्ट्रोलॉजर को देख के। पर वो जीता जाता इंसान होना चाहिए, उसमें चेतना होनी चाहिए। अब कुत्ते का भविष्य कैसे बताएं, चेतना किधर है, वो बहुत चीज़ें मिसिंग होती हैं। आपने कभी किसी जानवर को रोते हुए देखा है क्या, इंसान ही रोते हैं, तो यानी वो इमोशंस है नहीं, हमने कुछ में थोड़े होते हैं, वो बहस में डल जाएंगे। दे आर स्टिल नॉट सेइंग कि क्या जानवर सपने लेते हैं, नहीं ये चेक नहीं किया, यहाँ वाली रिसर्च नहीं है। हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग, आप सपने ले सकते हैं, आप आंख बंद करें तो स्विट्ज़रलैंड में पहुँच सकते हैं, आप बिदिन के बगल में पहुँच सकते हैं, आपको ट्रम्प भी दिखेगा। अभी आप आंख बंद कर ले सारे, एलिफेंट के बारे में मत सोचना, एलिफेंट के बारे में मत सोचना, तो आपको एलिफेंट ही दिखाई दिया होगा। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये जिसके में हो रही है उसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हरकतें दिख रही हैं आपको। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए क्या है, आप रात को तेज गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो गया कि यार एक्सीडेंट हो सकता है। आप रात को गाड़ी तेज चलाते हैं पहाड़ों में, अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और आसान हो गया। आप रात को तेज गाड़ी चलाते हैं पहाड़ों में दारू पी के, अब तो पक्का हो गया कि भाई साहब 2 या 3 बार है। लेकिन एक दिन आप पी के चला रहे थे, आपकी वाइफ ने ले लिया कंट्रोल तो बच गए, तो फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट हो पाया, क्योंकि बीवी साथ में बैठी थी, ये नहीं पता। एक दिन आप जा रहे थे, गाड़ी उलट जाती, पर बिल्ली आ गई, बिल्ली आपको दिख गई, आपने ब्रेक मार दिया, आगे से जो गाड़ी आ रही थी उसको एक रुकी हुई गाड़ी दिखी तो ठुके नहीं आप। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। क्या बिल्ली को कोई ला सकता है बचाने के लिए आपको, वो थोड़ी हायर वाली बातें हो जाएंगी कि बिल्ली आना रास्ते में आपको बचाना। आपकी हरकतें तो सारी बेकार थी, गाड़ी चला रहे हो, तेज चला रहे हो, दारू पी के चला रहे हो, ठीक है, पर क्या हर बार बिल्लियाँ आएंगी। तो दिस इज व्हाट इट मेक्स ज्योतिष इंटरेस्टिंग। बहस में मत डलो, एक्सपीरियंस इट। देयर आर सर्टन थिंग्स विच हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड। जो मेरे कई बार लाइव वगैरह में एक्सपीरियंस करते हैं उनको अच्छा है, मैं कभी रिकॉर्डिंग नहीं करता उनकी, क्योंकि इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। इट्स लाइक गुड सॉन्ग, गुड फूड, कितना अच्छा बोलो, खाना अच्छा अच्छा अच्छा, जब तक खाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलता। ज्योतिष भी ऐसे ही है। तो प्लीज़ सीखें, आनंद आना चाहिए। वीडियोस में आनंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बनाता जाऊंगा, आप सुनते जाना। एक दिन 100, 150, 200 हो जाएंगे, आप ऐसे ज्योतिष बन जाएंगे जो लोगों की लाइफ में सुकून ले आएंगे।
विदाउट मे बी एलिमेंट ऑफ मेरे को नौकरी चाहिए, मेरी शादी हो जाएगी। खुशबू नहीं आती तुम्हें देख के, तुम्हारे चेहरे में रौनक नहीं है, पैसे तुम्हारे पास हैं नहीं, पिताजी तुम्हारे अमीर हैं नहीं, फरमाइशी प्रोग्राम लड़की के तुम इतने लेके बैठे हो। इन पांचों चीज़ों में अगर चेंज नहीं होगा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। मुझे कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली ये दिखाती है कि कितने जिद्दी किस्म के इंसान हो, कि जो सलाह दी जाएगी ये फॉलो कर लोगे। बच्चे अच्छा हेयर कट ले लोगे, अपनी गंदी सी दाढ़ी काट लोगे, जिसको आपके दोस्तों ने बोला है कि अच्छी लगती है, बिकॉज आपके दोस्त एक्चुअली दोस्त नहीं है, धूर्त हैं वो आप गधे लगो, वही गाइडेंस कर रहे हैं। अपना क्लीन शेवन हो जाओ, पर्सनालिटी अच्छी कर लो, नौकरी को ठीक कर लो, खुशबू आ जानी चाहिए, तमीज़ से बात करनी आनी चाहिए। आपने कभी देखा है जो बहुत लोग चिढ़ते हैं, मैं एग्जांपल ज्योतिष भले पर रिलेशनशिप वाला भी बात करके बताऊंगा। रिलेशनशिप से याद आया, रिलेशनशिप कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है मेरा दिवाली के बाद। जो वो ज्वाइन करना चाहते हैं, भाई साहब गजब चीज़ है, वो आइकॉनिक है, लाइव सुनोगे मज़ा आ जाएगा, खर्चा पानी करना पड़ेगा। व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे दिए हुए नंबर पे। आपने कभी देखा है कि हाइट में छोटे, बहुत खूबसूरत बंदा नहीं है, पर स्मूथ ऑपरेटर है। स्मूथ ऑपरेटर समझते हैं, लड़कियां दीवानी, यानी लाइक यार इसका तो पेट भी निकला हुआ है थोड़ा सा, क्या है यार इसमें कशिश। अगला लेके बैठा है भाई, वीनस अपनी ऐसी जगह है, शक्तियाँ, जबान का अच्छा है, गंदा नहीं बोलता। कभी भी कोई गंदा ना बोलने वाला आप देखना, 5-6 ट्रेड्स होंगे, फिर आप रोते रहोगे लड़कियां तो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, बेकार हैं। तो चीज़ों को लड़के अगर सुन रहे हैं मुझे, एंड कई बार वैसे वर्षा भी हो जाता है, वैसे वर्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है, लेकिन हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हाउ डज इट हैपन दैट एक IIT IIM का लड़का आया, पैकेज बहुत हाई है, कहता गुरुजी शादी नहीं हो रही, देखने में भी अच्छा है, पैसे भी हैं, तनख्वाह भी है, तब भी नहीं हो रही शादी। क्योंकि अगले ने कन्फ्यूजन इतना कर रखा है अपने माइंड में रिगार्डिंग कि मुझे एक ऐसी चाहिए जो इंटेलेक्चुअल भी हो और सुंदर भी हो, जिससे मैं कुछ ग्रो कर सकूं। वो विवेक बुद्धि चेतना वाले हमारे आचार्य प्रशांत जी, उन्हें ज्योतिष आता नहीं है, ज्योतिष को पता नहीं क्या मानते हैं वो, और लोगों को स्टोरी सुना दी कि शादी इससे ऐसी करो जो विवेक बुद्धि चेतना जगाए। तो विवेक बुद्धि चेतना जगाने वाली जो है वो दिखती नहीं, दिखती है तो सुंदर नहीं लगती, और जो सुंदर वाली है, भगवान भी जब बांट रहा था ना तो ऐसे नहीं बांट रहा था वो कि ब्यूटी भी दे दी, ब्रेन्स भी दे दिए, सब कुछ ही उसकी मजा ही मजा कर दी। क्योंकि अगर किसी की इतनी कर दी तो फिर वो आपसे शादी नहीं करेगी। तो आपको पिक एंड चूज करना है ना, आप किसी से शादी कर लें, उसकी बुद्धि बढ़ा लें, बुद्धि भी बढ़ जाती है। नहीं फिर मैं बातें, फिर वो इस तरह की कर रही है, उसी तरह की बातें करेगी। अगर आपको इंस्टाग्राम में लड़की पसंद आ रही है, अपने फ़ोटो अलग अलग निकाल रही है, ड्रेस वगैरह अट्रैक्ट कर रही है वो, तो वो फिर अरे ये तो रिलेशनशिप कोर्स का कंटेंट निकलने लग गया, अरे बंद करेंगे। देखो वीडियो बनाने में कई बार मेरे को लोग कहते हैं अरे तू टॉपिक से भटक जाता है। मैं ये कहता हूँ टॉपिक सीख के एजुकेशन में बच्चों आज चैप्टर ये है, ये पहुँच के तुमने क्या उखाड़ लिया इतना। अगर हम भटक भी जाते हैं तो कई बार क्या हो गया, कई बार मुझे लिख देते हैं, क्योंकि मेरे एक ही वीडियो में इतना कंटेंट आ जाएगा कि मैं भाई कितना टॉपिक डालूं। मेरा टॉपिक तो ये होना चाहिए कि आनंद आ गया वीडियो, सारे वीडियो ऐसे ही होने चाहिए। तो जो सुनते हैं उन्हें मज़ा आता है, जो सुनते हैं उन्हें मज़ा आता है। तो बिकॉज हमें कई बार क्या होता है जीवन में, एक चीज़ होती है कि सिर्फ पर्पस, मेरी कई चीज़ें आपको ऑक्सीमोरॉन लग सकती हैं, पर कई बार क्या आता है भटकने में भी मज़ा आता है। गज़ब का है दिन देखो ज़रा, क़यामत से क़यामत तक में एक सीन है, आमिर खान और जूही चावला खो जाते हैं जंगल में, पर अगर कंपनी जूही चावला हो और आप जवान हो और गज़ब का है दिन या ऐसे करके कुछ करके और घूम रहे हैं और गाना आ रहा है, तो यार कई बार कई बार गुम होने में मज़ा आता है। इट डिपेंड्स ना, लिफ्ट में फंस गए 1 घंटा, अब आपकी कंपनी कौन है, जहाज़ में बैठ गए, कंपनी कौन है। तो तनाव नहीं लेना चाहिए। मैं कभी भी वीडियो में जो चीज़ सिखाता हूँ ये मत सोच लेना कि मैं प्रिपेयर नहीं करता या मैं ऐसे ही लेफ़्ट राइट कर लेता हूँ। कई बार मेरे ऐसे पॉइंटर्स होते हैं, ये लो, ये इतनी गंदी राइटिंग है कई बार खुद भी ऐसे समझ नहीं आती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कहीं ले जा रहा हूँ आपको, लेफ़्ट ब्रेन, राइट ब्रेन,
सेरोटिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी बातों में अभी ये देखा ना, अभी दिल्ली में वो पकड़ा गया, खेप पकड़ी गई, किसकी, हेरोइन की, वो कुछ चरस वरस कुछ मतलब नशे वाली चीज़ की, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की, कोलंबिया से आई थी। तो ये मती मारने के लिए चाहिए, ये सब चढ़ाने के लिए। असली ज्ञान लोगे ना तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम तो उससे भी महंगे हैं, अगर कोई माने तो, और सीखे और इन्जॉय करे तो चारों चीज़ें यहाँ ऐसे बोलने से ही मिल जाएगी, और बिल्कुल लीगल है ये चीज़। वहाँ देखो कितना खर्चा हो रहा है, ये सारे कंसर्ट्स वगैरह इसी चक्रों में तो बनते हैं कि वहाँ कंसर्ट होगा और वहाँ ये होगा। तो अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने, बहुत सराहनीय काम है। देश में युवा को ज्योतिष सीखना चाहिए। आपका बच्चा है, अगर आप थोड़े 60 साल के सुन रहे हैं तो अपने बच्चे को ये भेजो, ज्योतिष सीखेगा तो नशे में नहीं डलेगा। मैं ये मानता हूँ, आप में से जो भी नशा करता है, आप ज्योतिष सीखना शुरू कर दो, धीरे धीरे नशा खत्म हो जाएगा आपका, अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं कि स्टार्ट करते ही खत्म हो जाएगा, पर वो फिर बॉडी लेगी ही नहीं, बॉडी को चाहिएगा ही नहीं, वो चुल्ली खत्म हो जाएगी। कितनी बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ। और फ्री में जो मैं सिखा रहा हूँ यही सीख लो, फिर जब ज़्यादा अच्छा सीखोगे तो फिर आगे खर्चा पानी वाला भी कर लेना। बट यहाँ फ्री में ट्राई कर लो ना पहले कि मेरी छूट रही है, फ्री वाले में ही छूट जाएगी। बाकी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और खुश रहना इज़ नॉट ईजी। ये बहुत लोग बोलते हैं खुश रहना आसान, खुश रहना आसान नहीं है, दुखी रहना इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग एंड ईजी। पीपल गो फॉर द ईजी ऑप्शन। ज्योतिष सीखना इज़ ईजी बट नॉट सिंपल। थोड़ा सा मतलब समझ रहे, कई बार सिंपल होती है कोई चीज़, कई बार इजी होती है। सीख लोगे, अगर सीखना चाहते हो तो कई बार सीख लोगे, लेकिन आपको जितना सिखाया जा रहा है उतना करना, तनाव नहीं लेना है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या, टीचर ने क्लास लगाई, हाय मेरे को ये तो समझ नहीं आई, ये तो समझ नहीं आया, टेंशन क्यों हो रही है? अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि टेस्ट देना है, टेस्ट में नंबर कमाएंगे तो माता पिता करेंगे। तो इसलिए नौकरी लगने के बाद भी कोई चीज़ सीखते हो, जैसे मैं सिखाता हूँ, यार जो समझ में आ रहा सीख लो, कोई टेस्ट नहीं होना। आपने 100 में से 15 भी सीख लिया %, उससे भी आनंद आ जाएगा। आपको जो समझ में आ रहा है करो, और जिसके जो समझ में नहीं भी आ रहा ना और आनंद भी आ रहा है, तो भी इट इज़ बेटर देन डूइंग फालतू का नशा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल को बढ़ाना है मुझे, अभी तक मैंने आप लोग को नहीं बोला था, तो मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल, अपने परिवार में बीवी है तो पति, बच्चों, और सास को तो नहीं दोगे शायद आप, ठीक है, लेकिन माता पिता या किसी को, उनको सबको ले लो, और जो सास को भी ले लेगा तो तुम्हारे घर में सुकून आ जाएगा। इस चैनल की मेंबरशिप से सुकून आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में। जिसकी लाइफ में रायते फैले हुए हैं, जो बहुतों की में फैले हुए हैं, उनको सब्सक्राइब करा दो बस। बोल तो सुन ले सब कुछ, और गारंटी है, गारंटी है 7 दिन आपने सारे ये वीडियोस इतने हैं नहीं, इसमें आराम से कंज्यूम हो जाएंगे। आपकी वेब सीरीज़ में जितना कंटेंट आता है, एक बेहूदी वेब सीरीज़ में मिर्ज़ापुर जैसी, जहाँ सिर्फ वायलेंस ही है, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखो तो सर फूट जाता है, उससे तो कहीं कम टाइम में आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। नोट्स बना लेंगे तो पता नहीं और कहाँ पहुँच जाएंगे। हर में छोटी टेक्निक देता हूँ मैं, हर एक में। वीडियो 20-22 मिनट का है, 2 ही टेक्निक हैं। सन 38 years will ask for sacrifice. Have you done that sacrifice? Your life would have improved. If you have not done, तो फिर वहीं रहेगी। अगर आप 37 years के हैं, 38 आने वाला है, तो जल्द खोलो 38th year of life, 38th year of life, यानी 37 के हो चुके हो तो 38 स्टार्ट है, याद रखना। 38 के हो गए हो तो 39 स्टार्ट है। लोग यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। तो प्लीज़, नहीं तो अपना यार आसपास देख लेना किसी का 38, 39, 37, 30 तीनों थोड़ा कर लेना, 6 महीने ऊपर नीचे करके देख लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो चीज़ें मार्केट में आपको आने लगती हैं, पूर्वाभास होने लगता है कि somebody is wanting something, एंड आपको उसने टाइम दिया है 6-8 महीने का, साल का, कि कर ले, अगर तेरे को करना है तो कर लेना आप, सेक्रीफाइस बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।